यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया फिजिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए स्फेरिकल मिरर के पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। इससे पहले के क्लास पार्ट 1 वीडियो में आप इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख चुके हैं। आज की इस क्लास में इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक चालक की ओर दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नज़र रखने के लिए होता है। क्या होता है? चालक की ओर दर्पण लगा है जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नज़र रखने के लिए होता है। वह कौन सा दर्पण होता है जो पीछे से आ रहे यातायात के वाहनों यानी पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए कौन सा दर्पण चाहिए? सीधा देखना है, प्रतिबिंब सीधा बनना चाहिए और बड़े से क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटे से स्थान पर बनना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन सा दर्पण चाहिए? उत्तल दर्पण। इसमें बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटे से स्थान पर सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण चाहिए? उत्तल दर्पण। इसको याद रखिएगा कि यातायात में पीछे के प्रतिबिंब को देखने के लिए जो ड्राइवर के बगल की सीट पे बगल में दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। पीछे की चीज़ों को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी पहले का उत्तर राइट आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था ये, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी तरीके से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या दे रहा है? तो दो दर्पण कैसे हैं? दो दर्पण अवतल तथा उत्तल एक दूसरे से 60 सेमी की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, उनकी परावर्तक सतहें एक दूसरे का सामना करती हैं, यानी दोनों परावर्तक सतहें क्या है? आमने सामने हैं। तथा एक वस्तु दोनों के मध्य बिंदु पर स्थित है, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों के मध्य में। यदि दोनों दर्पणों की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30, तो दोनों दर्पण की फोकस दूरियां कितनी होंगी? वक्रता त्रिज्या की आती होती है 15 हो जाएगी। तो उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, तो उत्तल दर्पण द्वारा जो परावर्तन के द्वारा बना प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या होगी? ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी यह ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए दर्पण के लिए आपने देखा कि आपको दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है? r 30 दिया है, तो फोकस दूरी कितना आएगा? f बराबर 30/2 यानी कि 20 आएगा, सॉरी 15 आएगा। 30/2 कितना हो जाएगा? 15। किस दर्पण की बात कर रहा है आपसे? किस दर्पण में प्रतिबिंब निकालना है? उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में, धनात्मक में लेंगे। ठीक है, u बराबर कहाँ है? दोनों के मध्य बिंदु में, और दोनों के बीच की दूरी 60 और दोनों के मध्य में रखा है यानी 30 सेंटीमीटर। u बराबर कितना हो गया? 30, और u हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब दर्पण का सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो सूत्र लिख लेते हैं। 1/f बराबर 1/v और माइनस प्लस 1 में u। दर्पण का सूत्र क्या होता है? प्लस में 1/u और लेंस के लिए माइनस। तो यहाँ दर्पण है तो प्लस का सूत्र लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। तो 1/f के स्थान पर f की वैल्यू 1/15 बराबर 1/v ऐसे लिख देंगे, और u की जगह पर माइनस में 30, और इसको पश्चांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा? 1/15 आ जाएगा, और प्लस 1/30, माइनस पश्चांतर होकर प्लस हो गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 दूनी 2 और प्लस आपका 1, 3/30 आ गया, यानी 1/v बराबर 3/30 है। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 3 दहा में 10 कट गया, 1/10 आएगा। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? v बराबर 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कहाँ बनेगा? 10, और स्थिति आपका का चिन्ह क्या है? धनात्मक, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
10 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण से पीछे। उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो कहाँ बनेगा? उत्तल दर्पण से पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कहाँ बनेगा? उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। तो प्रश्न संख्या 3 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 3 दे रहा है 50 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण यानी शीशे यानी दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु। फोकस दूरी कितना है? 50, और रखा कहाँ जा रहा है? 25 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी V के बारे में आपसे पूछ रहा है। F दिया है, F कितना दिया है? 50 दिया है, और अवतल है इसलिए माइनस में लेंगे। U कितना दिया है? 25 दिया है, और ये आपका U हमेशा माइनस होता है, माइनस में लेंगे। तो लेंस का दर्पण का सूत्र लगा देंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f। तो अब इसका मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा मान? 1/50, 50 आपका माइनस में f का मान बराबर 1/v। तो v नहीं दिया है, v लिख देंगे, और प्लस फार्मूले का और 1/u का मान -25, ठीक है। पश्चांतर कर देते हैं, तो 1/50 आपका अपने स्थान पर रहेगा, तो पहले 1/v को उसी स्थान पर, -1/50, और 25 आपका पश्चांतर होकर प्लस में हो जाएगा, तो 1/25। 50 और 25 कैल्शियम आपका 50 आ गया, ठीक है। अब माइनस आपका 1 आ जाएगा, प्लस आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 1/v बराबर 2 में से 1 गया 1, तो 1/50। तो v बराबर कितना आ गया? 50, वो भी कैसा? धनात्मक, ठीक है। कैसा आया है? धनात्मक। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 50 सेंटीमीटर दूर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? 50 सेंटीमीटर दूर और दर्पण के पीछे। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए, 50 सेंटीमीटर शीशे के पीछे यानी दर्पण के पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो तीसरे का कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग को विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है गोली दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। क्या संबंध है? तो f बराबर क्या होता है? f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर f बराबर r/2 तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन अगर हम तिर्यक गुणा कर दें इसको, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, r बराबर 2f, ऑप्शन सी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 5 दे रहा है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? ठीक है। जब भी आपको वक्रता त्रिज्या से आधी दूरी पर प्रतिबिंब वस्तु रखने के लिए कहे, या फोकस दूरी से दूनी दूरी पर, अर्थात फोकस दूरी से यहाँ पर दूनी दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब सदैव दूनी दूरी पर ही यानी उसी के नीचे बनता है। अवतल दर्पण के लिए उसी से नीचे बनता है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न इसी प्रकार का है। क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी 10 सेमी है और 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा? v बराबर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियाँ याद है, इसको सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिबिंब की स्थितियाँ याद होगी तो आपको याद होगा, जब प्रतिबिंब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर मिलता है? वक्रता केंद्र पर मिलता है।
यानी 20 सेंटीमीटर दूर पर ही 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा 20 सेमी? वस्तु के सामने, दर्पण के सामने, यानी वस्तु के ठीक नीचे बनेगा। तो वस्तु के ठीक नीचे बनेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति 20 होगी, लेकिन कैसी? माइनस में। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वो भी -20। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान क्या देना है? फोकस दूरी से दूनी दूरी पर अगर प्रतिबिंब वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब भी दूनी दूरी पर होगा। इसको सॉल्व नहीं करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 6 दे रहा है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। ठीक है, वस्तु की लंबाई का आधा है, तो दर्पण की फोकस दूरी यफ ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी क्या करिए? यफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले u बराबर आपको दिया हुआ है -25। ठीक है, u हमेशा माइनस में लिखते हैं, और 25 सेंटीमीटर तो -25। यम बराबर क्या दिया हुआ है? आधा दे रहा है v/u, तो आपको हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u/2 इज इक्वल टू 25/2। अब दर्पण का सूत्र लगा देंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f। तो f तो निकालना है, तो f दिया नहीं है, f की जगह f लिख देते हैं, बराबर 1/u। क्या होता है? 1/u, और 1/u का मान दिया हुआ है 25, तो आप लिखेंगे 25 माइनस के साथ प्लस फार्मूले का, और 1/v, तो 1/v का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर v बराबर 25/2 दिया है, तो 1/v हो जाएगा 2/25। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। 25 का एलसीएम आपका 25 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका -1 प्लस आपका 2 घटा देंगे तो 1/ क्या जाएगा? 25। 1/25 किसके बराबर? यफ बराबर। तो यफ बराबर कितना आ गया? 25। यफ बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यफ बराबर 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। यफ आपसे पूछा था, दर्पण की फोकस दूरी पूछी थी, तो यफ बराबर 25 सेंटीमीटर आपका आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 7 आपका दे रहा है, एक उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु, u बराबर आपको दे रहा है 40, का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, v बराबर दे रहा है 10। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी क्या होगी ये बताना है। तो 1/f लिखिए इज इक्वल टू 1/v, और v की वैल्यू दिया है 10, तो लिख दीजिए 10, प्लस 1/u लिखेंगे, और u की वैल्यू लिखेंगे 40, और u हमेशा माइनस में होता है तो -40 लिख देंगे, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव प्लस में मिलता है तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अब इनको एलसीएम लेके सरल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 40 और 10 का एलसीएम आपका हो जाएगा 40, 10 चौके 4 माइनस आपका 1 आ जाएगा, तो 3/40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यफ बराबर 1/f बराबर 3/40, तो यफ बराबर हो गया 40/3। कितना आ गया? 40/3। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 13.33। कौन सा आ गया? 13.33 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 13.33। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 8 दे रहा है, एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर के सामने 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। कहाँ रखी गई है? 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है। तब आवर्धन होगा। आवर्धन कितना होगा ज्ञात करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आर आपको दिया है तो यफ आ जाएगा। यफ बराबर होता है r/2। तो आर आपका दिया है 10। ठीक है, उत्तल है तो आएगा प्लस में, तो /2 बराबर आ जाएगा +5। ठीक है, दूसरा आपके लिए u दे रहा है। u बराबर आपको कह रहा है 15 सेंटीमीटर।
और वस्तु हमेशा माइनस में लेते हैं तो माइनस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंस दर्पण के सूत्र से वस्तु की दूरी ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? वस्तु की दूरी। ठीक है, तो वस्तु की दूरी कितनी है आपको दिया है, एफ दिया है और यू दिया है, तो मान रख देते हैं। तो 1/f की जगह पर हम लोग लिख लेंगे 1/5, 1/v के स्थान पर v लिख लेंगे और u के स्थान पर आपका लिखेंगे -15। पश्चांतर कर देते हैं और सरल करते हैं तो 1/v बराबर आ जाएगा। ठीक है, पश्चांतर होगा 15 उधर जाएगा, 15 5 का एलसीएम तो 15 आएगा। तो आपका दोनों प्लस में है तो 5 तिहाई 15 3 प्लस आपका आ जाएगा 1 4/15। 1/v बराबर कितना आ गया? 15/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15/4। लेकिन हमसे प्रश्न में v नहीं पूछा है, निकालना क्या है? यम। तो यम बराबर क्या सूत्र होता है? आवर्धन पूछा है यम। ठीक है, तो यम बराबर क्या होता है? -v/u। क्या होता है? -v/u। ठीक है, तो माइनस के स्थान पर माइनस लिखेंगे। v का मान हमने निकाला है 15/4, तो यहाँ लिख देंगे 15/4 और u का मान है 15, -15 लिख देंगे। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/4। क्या बच गया? 1/4। ठीक है, तो यम बराबर 1/4 आया है। कौन सा ऑप्शन आया यम बराबर 1/4? तो यम बराबर 1/4 आपका आ रहा है प्रश्न ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सी है? ऑप्शन सी, यम बराबर 1/4 आया है, तो आंसर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है प्रश्न संख्या 9। कोई वस्तु, क्या है? कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी u बराबर 40 है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है। v बराबर कितना दिया? 10। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? f बराबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, u बराबर आपको 40 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? u बराबर 40। ठीक है, वस्तु हमेशा माइनस में लेते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। और v बराबर आपको 10 दिया है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सदैव आभासी बनता है, तो आभासी आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र लगाते हैं दर्पण का सूत्र। 1/f बराबर, तो f तो पता नहीं है तो f लिख देंगे, u v का मान 10 लिखेंगे और u का मान -40 लिख देंगे। सूत्र प्लस का होता है, माइनस यहाँ से वैल्यूज रखेंगे तो -40। एलसीएम लेंगे, 40 10 का एलसीएम 40 हो गया। ठीक है, तो 10 चौका 4 -1 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा कुल? 3/40। 1/f बराबर कितना आ गया? 1/f बराबर 3/40, तो f बराबर आ जाएगा 40/3। कितना आ गया f बराबर? 40/3। ठीक है, तो आपसे f ही पूछा था। चलिए आंसर आ चुका है, लेकिन आंसर दशमलव में दिया हुआ तो इसको भाग दे देते हैं। तो जब हम लोग इसको भाग देंगे, 40 को 3 से भाग देंगे तो 13 या 39, 13.333 सेंटीमीटर आएगा। ये इसका आंसर हो गया 13.33 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर बी इसका राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 13.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है प्रश्न संख्या 10। क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 10 दे रहा है, एक अवतल दर्पण। क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वह दो स्थानों जिन पर एक वस्तु को उस वस्तु से 4 गुने माप के प्रतिबिंब के लिए रखा जा सकता है, उस वस्तु के 4 गुने माप के लिए यम बराबर आपको दिया है 4 गुना, और वक्रता त्रिज्या आर बराबर दे रहा है 40। तो वक्रता त्रिज्या से आ जाएगा क्या? फोकस। तो यफ बराबर कितना हो गया? यफ बराबर आ जाएगा 40/2 बराबर 20। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। वो भी प्लस या माइनस, तो आप देख रहे हैं अवतल दर्पण है तो आएगा माइनस में। ठीक है, -40 आ गया। नेक्स्ट, यम बराबर कितना दे रहा है? 4। यम बराबर आपको दे रहा है 4। तो आगे क्या करेंगे?
तो यम बराबर आता है वी बटे यू, वो भी माइनस के साथ, तो यम बराबर माइनस वी बटे में यू। ठीक है, तो यम का मान दिया हुआ है 4, वी का मान नहीं मालूम है, यू का मान नहीं मालूम है, तो वी बराबर आ जाएगा -4u। वी बराबर क्या आ जाएगा -4u। ठीक है, यहाँ तक वी बराबर आ गया -4u। तो इसमें अब हम वैल्यू दर्पण के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और सभी का चिन्ह रखेंगे आपकी। तो 1/f, एफ का मान आपने निकाला है 20, वो भी माइनस के साथ, बराबर 1/v। तो v का मान आपका है -4u, तो लिख देंगे -4u। ठीक है, और u का मान आपका प्लस में है, तो u का मान नहीं मालूम है, तो u के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, u लिख देंगे। अब इसको सरल करते हैं, तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4u कैल्शियम 4u आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका -1 और +3, +4 आएगा, +4 बराबर -1/20। सरल करते हैं तो आपका आ जाएगा, घटाने पर -1 + 4 बराबर 3/4u बराबर -1/20। तो u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आपका आ जाएगा u बराबर 20 × 3/4। ठीक है, माइनस के साथ, तो 4 × 5 = 20, तो 5 × 3 बराबर 15 आएगा। क्या आएगा, 15। u बराबर आया 15। तो कौन सा आंसर सही है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी जो आपका है, जिसमें एक मान 15 दिया हुआ है, बाकी कहीं 15 नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी 25, बाकी किसी में 15 नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया 15 और 25, ऐसी दो स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 दे रहा है, एक उत्तल दर्पण का आवर्धन 1/2 है यानी यम, जबकि वस्तु दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है यानी u बराबर 90 दिया हुआ है। यदि प्रतिबिंब की माप वस्तु से 1/3 हो, क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है, यम फिर से दे रहा है, यम बराबर 1/3 यानी यम2 हो गया और आपका यम1 हो गया, और ये आपका u1 हो गया। आगे कह रहा है, तो ध्रुव से वह दूरी जहाँ पर वस्तु रखनी चाहिए यानी u2 आपसे पूछ रहा है, u2 बराबर कितना होगा। ठीक है, और ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सूत्र का एक रूप चेंज करेंगे, और वो रूप क्या होगा आपको देखना होगा। आप सभी जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। दोनों पक्षों में u से भाग दे दिया जाए, ठीक है, प्रत्येक पद में गुणा कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, u/f इज इक्वल टू u/v प्लस u/u कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको करना क्या है, u का मान u/v इज इक्वल टू आपका 1/m होता है, तो अब हम यहाँ से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले हम यम1 का मान निकाल लेते हैं। यम1 बराबर कितना दिया हुआ है, यम बराबर क्या हो गया, यम बराबर होता है फार्मूला v/u। ठीक है, और v/u इज इक्वल टू दिया है 1/m, 1/2 दिया हुआ है, यम1 इज इक्वल टू 1/2 दिया है, तो 1/m1 अर्थात u1/v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, वो भी कैसा, माइनस के साथ। क्यों, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पर माइनस होता है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 आ जाएगा। तो u1/v1 इज इक्वल टू -2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग सबसे पहले u1/f में रिलेशन निकाल लेते हैं। लेंस वही है, तो f आपका दोनों जगह वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, u1/f इज इक्वल टू u1/v1 यानी -2 और +1, फार्मूले से +1।
तो क्या आ जाएगा -1। u1/f1 इज इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, u1/f1 इज इक्वल टू -1। ठीक इसी तरीके से u2/v2 निकाल लें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m2, और m2 की वैल्यू दिया हुआ है 1/3, तो 1/m2 हो जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग 1/f वाले फार्मूले में रखें, यानी कि आपका फार्मूला हो जाएगा ऊपर वाले फार्मूले की तरह u2/f इज इक्वल टू u2/v2। तो u2/v2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 3, वो भी माइनस के साथ आएगा, ये -3 लिख देंगे, और प्लस फार्मूले का तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू -2। कितना आ जाएगा -2। u2/f भी आ गया। बट हम लोगों से पूछा क्या है, u2 पूछा है, तो अब दोनों समीकरण को भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को भाग दे देते हैं, तो f आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या u2/u1। क्या बचेगा u2/u1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और u1 की वैल्यू दिया हुआ है, तो u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई u1 की वैल्यू दिया हुआ है 90। ठीक है, सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, तो 90 दूना आ जाएगा आपका आंसर 180। कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। 180 सेंटीमीटर, यहाँ कोई आंसर नहीं है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 100 से भाग देने पर 1.8 मीटर। कितना आ जाएगा 1.8 मीटर। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए। ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पर v आपका किसी भी स्थिति में नहीं दिया है, तो v जब किसी भी स्थिति में नहीं दिया है तो सबसे पहले ये फार्मूला दर्पण का लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और दोनों पक्षों में भाग देंगे तो u/f इज इक्वल टू u/v प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी u कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो u/v में एक अनुपात आ जाएगा जो कि आपका m में होता है, m जिसको बोलते हैं v/u इक्वल टू m। तो m का मान दिया था, u और f में एक अनुपात आ जाएगा। जब मान रखेंगे तो u1 और f में आपका एक मान आ जाएगा, जिसका जो कि आपका आया है, यहाँ पर देख रहे हैं -1 आया है। ठीक इसी तरीके से दूसरी स्थिति के लिए निकालेंगे, तो दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं यहाँ पर -2 आया है, दोनों को भाग दे देंगे। ठीक है, समीकरण 2 समीकरण 1 कर देते हैं, तो -2/-1 आ जाएगा, जिसको हल करने पर आपको u2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि u1 की वैल्यू दी हुई है तो u2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा प्रश्न को घुमा रहा था, जिससे आपको लग रहा है प्रश्न कठिन है, बट प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल लगेगा, आपको बस एक बार लगाने की ज़रूरत है। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या दे रहा है, तो प्रश्न संख्या 12वां आपका दे रहा है, एक मोमबत्ती की ज्वाला। क्या है, एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कितनी दूरी पर बनता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से v बराबर दे रहा है 30 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई आपको दे रहा है o बराबर 10, और प्रतिबिंब की लंबाई u बराबर दे रहा है 5। m बराबर फार्मूला आपका होता है, तो I/O बराबर हो जाएगा v/u। मान रख देते हैं, I का मान दिया है 5, O का मान दिया है 10, v का मान नहीं मालूम है, v का मान मालूम है आपको 30, और u का मान नहीं मालूम है, तो u बराबर आ जाएगा 5 से 10 कटेगा 2 बार में, और 13 गुणा हो जाएगा, तो 30 दूनी 60, वो भी किसके साथ, माइनस, u सदैव माइनस के साथ होता है। ठीक है, u का मान मालूम हो गया, और v का मान आपको दिया हुआ है, तो f का सूत्र रख के निकाल लेंगे।
तो क्या जाएगा 1/f बराबर आ जाएगा 1/f बराबर 1/v। v का मान आपको दिया हुआ है 30 और u का मान अभी आपने निकाला है 60। ठीक है, और दोनों आपके यहाँ पर ऋणात्मक में रहेंगे, 30 60 का एलसीएम तो 60 आएगा। तो आपका 2 माइनस में और -1 आ जाएगा 3/60 -3/60। 1/f बराबर आपका आ गया -3/60। तो f बराबर कितना आ जाएगा 60/3 यानी कि 20, वो भी माइनस में। तो अवतल दर्पण था, तो अवतल दर्पण आपका माइनस में आता है। तो फोकस दूरी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। कितनी आ गई फोकस दूरी 20। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 13 दे रहा है वस्तु के समान माप, क्या है, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब, वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ठीक है, वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। समतल दर्पण के सम्मुख, उत्तल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख या इनमें से कोई नहीं। तो किस स्थान पर रखा जाता है, अवतल दर्पण के सम्मुख रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर्स और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।